बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी असद अवान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन इकराम, वो ख्वाब जो फ़लस्तीनियों ने आज से कई साल पहले देखा था वो ख्वाब पूरा हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, तैयब रजब उर्दगान मैदान अमल में आ चुके हैं और इस मरतबा हतमी और बड़ा ऐलान कर दिया है। याद रखिएगा नाज़रीन इकराम, इस मरतबा जो तैयब रजब उर्दगान की जानिब से ऐलान किया गया है ये उस मुल्क के ख़िलाफ़ ऐलान किया गया है कि जिस मुल्क के साथ तैयब रजब उर्दगान बाकायदा तिजारत कर रहे थे, बाकायदा उनके साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बहाल कर रहे थे, उनके साथ अपनी मईशत को जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे। उस मुल्क को तैयब रजब उर्दगान ने एक वाज़ेह जवाब दे दिया है, एक एलानिया जवाब दे दिया है और इसी के साथ साथ तैयब रजब उर्दगान ने यह भी बता दिया है कि बैतुल मुक़द्दस का मुस्तकबिल क्या होने वाला है और बैतुल मुक़द्दस के हवाले से तुर्की क्या अमल अपनाने वाला है और फिर फ़लस्तीनियों के हवाले से कौन सी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही हैं। यह तमाम चीज़ें तैयब रजब उर्दगान ने अपने एक ऐलान के अंदर जो है वो खुलेआम उन्होंने पैगाम दे दिया है। तफसीलात इस वीडियो के अंदर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि इसी तरीके से हमारा राब्ता आपस में जुड़ा रह सके और हर किस्म की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। जी हाँ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़लस्तीन पर मकबूस तरीके से कब्ज़ा कर रखा है इस वक्त इसराइल ने और बुरी तरह से फ़लस्तीनी को जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस हवाले से यूरोपियन ममालिक की अगर बात की जाए तो किसी ने भी जो है इस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा इस मामले को उलझाया जा रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है, मुसलमानों का जो किबला अव्वल है बैतुल मुक़द्दस, उस बैतुल मुक़द्दस पर जो है वो बेजा कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है यहूदियों की जानिब से। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडर काफ़ी परेशान नजर आए, लेकिन बाकायदा कोई हिकमत अमली अपना नहीं पाए। वाहिद तैयब रजब उर्दगान है जिन्होंने इस मरतबा एक बाकायदा हिकमत अमली अपनाई है। जी हाँ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 मुआहिदा नवाज़न का खात्मा है और इस मुआहिदे के खात्मे के बाद तुर्की जो है वो मुकम्मल तौर पर हर चुंगल से आज़ाद हो चुका है सिवाय एक चुंगल के, जिस पर मैं अगली वीडियो के अंदर बात करने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह वो भी तुर्की जो है उसको भी किसी न किसी तरीके से रिकवर कर लेगा और उससे भी किसी न किसी तरीके से जो है वो अपनी जान छुड़ा लेगा। जैसे ही तुर्की ने 2023 में कदम रखा है, तुर्की जैसे ही मुआहिदा नवाज़न के खात्मे के करीब हुआ है तो फिल फोर जो है वो जितने भी यहूदी एजेंट हैं, जितने भी यहूदी गिरोह हैं वो फ़ौरन एक्टिव हो चुके हैं और इसराइल को उन्होंने ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये टास्क दिया है कि आपने तुर्की को उलझाना है, आपने तुर्की को चेक करना है कि तुर्की आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है। कहीं तुर्की का सदर कहीं फिर से सल्तनत उस्मानिया को तो नहीं सोच रहा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए नाज़रीन किराम, इस मरतबा जो काम इसराइल ने किया है, इस मरतबा कोई बंदूकों के साथ, कोई शल के साथ या किसी भी तरीके से उन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर हमला नहीं किया या निहत्ते मुसलमानों पर हमला नहीं किया, बल्कि इस मरतबा बाकायदा प्लानिंग के साथ इसराइली वज़ीर जो हैं उन्होंने दौरा किया है बैतुल मुक़द्दस का और उस इहाते का दौरा किया है जिस इहाते को मुसलमान अपना इहाता कहते हैं, अपनी विरासत कहते हैं, अपना किबला अव्वल कहते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उसने बाकायदा जो है विज़िट किया और विज़िट करने के बाद अपने ट्वीट पर जो है लिखा, इस चीज़ को जो है वो उन्होंने ट्वीट में लिखा कि वो जो सारी जगह थी उसको अपना यहूदी नाम दिया और साथ कहा कि यह सब के लिए खुला, यानी कि उस पर अपना हक जमाने की कोशिश की नाज़रीन किराम। और ये अमल उनका करना ही था कि उसके बाद तमाम उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े लीडर्स भी मैदान अमल में आए, वहीं पर तमाम आज़ाद रियासतें जो मुसलमानों की हैं वो भी मैदान अमल में आई। इसी हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी बड़ा कड़ाकेदार किस्म का जो है जवाब दिया और उन्होंने नाको नाक चने चबवाए इसराइली वज़ीर को और इसराइली जितने भी एजेंट हैं उनको ये वाज़ेह पैगाम किया कि आपने ये जो काम किया है इससे हमारे दिल जले हैं और इसका हम आपको जवाब देना भी जानते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए नाज़रीन किराम तैयब रजब उर्दगान की, तो उन्होंने गैर इरादी तौर पर एक ऐसा जवाब दिया है कि इस जवाब को सुनने के बाद जितने भी यहूदी एजेंट हैं वो मावे हैरत हो चुके हैं। वो ये बात सोच रहे हैं कि आखिर अभी तो मुआहिदा नवाज़न का बाकायदा खात्मा ही नहीं हुआ, बाकायदा खात्मे का ऐलान ही नहीं हुआ और तैयब रजब उर्दगान को ये क्या हो गया है। वो तैयब रजब उर्दगान के जिन्होंने अब तक काफ़ी तनकीद बर्दाश्त की सिर्फ और सिर्फ इसराइल के साथ तिजारत करने की वजह से, यकदम वो इसराइल के इतने खिलाफ कैसे हो गए, उन्होंने कैसे इतना ज़बरदस्त किस्म का जवाब दे दिया। जी हाँ नाज़रीन किराम, तैयब रजब उर्दगान ने यह वाज़ेह जवाब दे दिया है कि आने वाले वक्तों में मुस्तकबिल करीब में तुर्की पूरे इहाते के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने जा रहा है। तुर्की ये फ़ैसला करेगा कि आने वाला वक्त कैसा होगा। इसका मतलब साफ इशारा है सल्तनत उस्मानिया जैसी एक सल्तनत बनाना। और साथ साथ उन्होंने ये बात इसराइल को वाज़ेह करके कही कि अगर किसी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मैली आंख से देखा तो हम बैतुल मुक़द्दस भी अपना वापस लेंगे और उसके अलावा नाको नाक चने चबवाएंगे जो भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ अपनी निगाह को दौड़ाएगा। ये वाज़ेह पैगाम उसी को जा
جا رہا ہے جس نے بیت المقدس کا دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد اس کو یہودی نام دے کر کہا کہ یہ سب کے لیے اوپن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اپنا حق جمایا۔ اس بات پر طیب رجب اردگان نے یہ واضح جواب دے دیا ہے کہ ہم بیت المقدس بھی واپس لیں گے اور جو بیت المقدس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا ہم اس آنکھ کو بھی نکال لیں گے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جس نے واضح کر دیا ہے کہ طیب رجب اردگان آنے والے وقتوں میں کیا چاہتے ہیں، بیت المقدس کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے اور ترکی آنے والے وقتوں میں کیا کرنے جا رہا ہے، طیب رجب اردگان خود کیا چاہتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان نصر دوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔